साथियों नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य साधकम संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इससे पूर्व हम लोग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा जो सूत्र है उस सूत्र को हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि कहा गया था प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं। तो प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, उसी को सिद्धांत कौमुदी में लिखते हैं नियतोपस्थिति कह प्रातिपदिकार्थः। और यहाँ पे जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे मात्र शब्द दिया गया है, तो मात्र शब्द के संबंध में सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः। मात्र शब्द का प्रत्येक शब्द के साथ योग है। योग रहने के कारण ही क्या हो जाता है, तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रे परिमाण मात्रे वचन मात्रे इत्यादि का ग्रहण होता है। अब कहते हैं जो प्रातिपदिकार्थ यहाँ पर इसीलिए सिद्धांत कौमुदी में लिखा गया मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः। मात्र शब्द जो है वह प्रत्येक शब्द के साथ जुड़ जाएगा जो सूत्र में आए हुए शब्द हैं। इस प्रकार से हमने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र पढ़ लिए थे। इसके बाद जो है संबोधनीय च यह सूत्र पढ़ लिए थे। संबोधनीय च सूत्र के वृत्ति में भट्टोजी दीक्षित महोदय लिखते हैं इह प्रथमा स्यात्, अर्थात संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति की जाती है। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। और बाबूराम सक्सेना महोदय के अनुसार सामान्यतया प्रथमा विभक्ति करने वाले दो ही सूत्र है। पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, दूसरा सूत्र है संबोधने च, जिसमें कि हे राम इत्यादि प्रयोग की सिद्धि होता है। अब इसके बाद सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारके सूत्र आता है। कारके सूत्र के द्वारा अधिकार की जाती है। और इसके बाद सिद्धांत कौमुदी में कर्तुरीप्सिततमं कर्म यह सूत्र आता है। किंतु मित्रों यह ध्यान रखिएगा, बाबूराम सक्सेना जी के द्वारा जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नामक पुस्तक है उस पुस्तक में कारके सूत्र नहीं दिया गया है। उसमें संबोधनीय च इस सूत्र के बाद डायरेक्ट कर्तुरीप्सिततमं कर्म यह सूत्र दिया गया है। तो यह सूत्र भी हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका वृत्ति सिद्धांत कौमुदी में लिखते हैं भट्टोजी दीक्षित महोदय कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, अर्थात कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहे, जो सबसे ईप्सित हो कर्ता का, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। अब इसी में मैंने कहा था मासेषु अश्वम बध्नाति रामः, तो राम जो है मास में अर्थात जो उड़द का खेत है उसके पास या उस खेत में घोड़ा को बांधता है। तो यहाँ पर जो राम करता है उसके द्वारा बंधन क्रिया के द्वारा अश्व के ऊपर अपना स्वामित्व या अधिकार या उसे जो है अपने बस में करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बंधन क्रिया जो है राम के साथ है और उनके जो कर्म है, जो ईप्सित कर्म है वह अश्व है, न कि मांस है। इसीलिए मांस को जो उड़द की दाल का खेत था उनकी कर्म संज्ञा न हो करके सीधे जो है
इनकी कर्म संज्ञा हो गई अश्व को, क्योंकि मास जो है वह कर्म को इष्टतम है, ईप्सित है, न कि कर्ता को। तो कर्ता का ईप्सित न होने के कारण उनकी कर्म संज्ञा नहीं हुई, और वह कर्म का जो था क्या था, ईप्सित था। तो कर्म के ईप्सित होने के कारण मास की जो है कर्म संज्ञा नहीं हुई, और उनकी आधारो अधिकरण से अधिकरण संज्ञा करके सप्तम व्यधिकरणे चौ से अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हो गई। अब हम लोग आ गए हैं तथा युक्तम चानिप्सितम। मित्रों, इस सूत्र पे हम लोग चले आए हैं। यह तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र जो है वह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 50वां सूत्र है। यह ध्यान रखिएगा। तथा युक्तम चानिप्सितम कहाँ का सूत्र है? तो अष्टाध्यायी के चौथे पाद के 50वां सूत्र है। मित्रों, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर 50वां दे रखा है, और हम लोग इनका अब तथा युक्तम चानिप्सितम का जो वृत्ति है वह वृत्ति जानने के लिए जा रहे हैं। वृत्ति का मतलब जो उस सूत्र का क्या अर्थ है। प्रत्येक सूत्र पर आप लोग जानते होंगे भट्टोजी दीक्षित महोदय जी वृत्ति लिखे हुए हैं, सामान्यार्थ लिखे हुए हैं। तो जब हम सिद्धांत कौमुदी उल्टाएंगे तो सिद्धांत कौमुदी में तथा युक्तम चानिप्सितम का वृत्ति लिखते हैं इप्सित तमवत क्रियया, इप्सित तमवत क्रियया युक्तम अनिप्सितमपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। इस सूत्र के द्वारा कहा जा रहा है जो ईप्सित तमवत, ईप्सित तम के समान क्रिया के द्वारा युक्तम, युक्त हो, साथ हो, अनिप्सिततम, अनिप्सितम अपि, अनिप्सित की भी जो अनिप्सित कारक होगा उनकी भी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। ऐसा जो है यहाँ पर भट्टोजी दीक्षित के जो द्वारा तथा युक्तम चानिप्सितम की वृत्ति लिखी गई है। मित्रों, तथा युक्तम चानिप्सितम जो सूत्र है उस सूत्र के तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र के वृत्ति जो है मैं अब 2 बार बोलने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ईप्सित तमवत क्रियया, ईप्सित तमवत क्रियया युक्तम अनीप्सितमपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ईप्सित तमवत क्रियया युक्तम अनीप्सितमपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। इससे क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा इस सूत्र के द्वारा तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से होता है। मित्रों, तथा युक्तम चानिप्सितम यह जो सूत्र है वह ईप्सिततम कर्म संज्ञक क्रिया के साथ प्रयोग होने वाले जो अनीप्सित कारक होंगे, जो मतलब इच्छा नहीं होगा, ईप्सिततम नहीं होगा, अनीप्सित होगा, उस कारक की भी क्या हो जाती है, तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे कि सिद्धांत कौमुदी में इनका उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ग्रामम गच्छन् तृणम अस्पृशति, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत कौमुदी में तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र के 2 उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। पहला क्या है, तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र का उदाहरण, तथा युक्तम
ग्रामम गच्छम तृणम स्पृशति। दूसरा कौन सा है? ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, यह दूसरा उदाहरण तथा युक्तम चानिप्सितम का है। मित्रों, आपके यूपी टीजीटी परीक्षा में पूछ सकते हैं, जो ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते इति उदाहरणम कस्य सूत्रस्य, यह उदाहरण जो है कौन से सूत्र के हैं? तो वहां पर यदि आपके चारों ऑप्शन में तथा युक्तम चानिप्सितम जिस भी ऑप्शन में हो उनमें टिक लगा देना है। तथा युक्तम चानिप्सितम इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव जाते हुए तृण को छूता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? तो वो जो कर्ता जो है वह तो गांव को जाना चाह रहा है, लेकिन अनायास उससे क्या हो रहा है? खरपतवार जो तृण है, छोटे छोटे खरपतवार है, वह भी उससे स्पर्श हो जा रहा है। तो वो जो स्पर्श जो है वह उसका इष्टतम नहीं है, ईप्सित नहीं है, अपने आप अनायास हो जा रहा है, अनीप्सित है वह। किंतु तथा युक्तम चानिप्सितम इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया? तो पर भी उनकी कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा हो जाने के बाद जो यहाँ पर तृण शब्द दिया गया है उससे क्या हो गया? उनकी कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा हो जाने के बाद कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। यह मित्रों अब आपसे पूछेगा कर्मण तथा युक्तम चानिप्सितम, तथा युक्तम चानिप्सितम इत्यस्य सूत्रस्य प्रथमम उदाहरणम किम। तथा युक्तम चानिप्सितम इस सूत्र के प्रथम उदाहरण क्या है? यह प्रश्न आपसे पूछेगा तो आपको लिखना है तथा युक्तम चानिप्सितम इत्यस्य सूत्रस्य प्रथमम उदाहरणम ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव को जाते हुए तृण को छूता है। ये उदाहरण तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र के पहला उदाहरण है। अब कहते हैं भैया ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, क्या? तो ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, भात को खाते हुए विष को भी खा ले रहा है। कोई व्यक्ति है अपने घर में खाना खा रहा है और उस खाना में जो है विष कोई मिला दिया और उसको पता नहीं है, तो भात के साथ साथ वह क्या खा रहा है? विष को भी खा रहा है। लेकिन वो कैसे खा रहा है? तो अनायास खा रहा है, उसको पता ही नहीं है जो इसमें विष भी है। उसकी ईप्सित तम तो क्या है? ईप्सित तम जो है वह भात है, चावल है, ओदन है यहाँ पर। इसीलिए ओदन की तो कर्तुरीप्सित तमम से कर्म संज्ञा हो गई और विषम की जो है अनायास होने के कारण, अनिप्सित होने के कारण इनकी कर्म संज्ञा तथा युक्तम चानिप्सितम से होकर के ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब कह रहे हैं भैया यहाँ जो है ईप्सित पदार्थ ग्राम, अब ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति के एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ ईप्सित पदार्थ ग्राम गमन क्रिया के साथ अनीप्सित तृण की भी कर्म संज्ञा होने से द्वितीया है। इसी प्रकार विषम में भी द्वितीया है। अकथितं च, अब सूत्र आ जाता है अकथितं च। इससे पूर्व आपके समक्ष बाबूराम सक्सेना जी का जो मूल ग्रंथ है उस ग्रंथ के हम लोग पंक्ति देख लेते हैं। पंक्ति में क्या कहा जा रहा है?
तो यहाँ पर देखिए पहले सूत्र लिखे हुए हैं, तथा युक्तम चानीप्सितम। इस सूत्र के द्वारा कह रहे हैं कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि कर्ता द्वारा अनीप्सित होते हुए भी ईप्सित की ही तरह क्रिया से सटे रहते हैं। बाबूराम सक्सेना जी कह रहे हैं कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कर्ता द्वारा, जो मतलब कर्ता होते हैं, स्वतंत्र कर्ता होते हैं, उनके द्वारा तो अनिश्चित है, अर्थात अनायास हो रहा है, लेकिन वह क्रिया ईप्सित के समान अर्थात इष्टतम के समान जो है उन क्रिया से सटे रहते हैं। मित्रों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तथा युक्तम चानीप्सितम, ईप्सितम का अर्थ जो है, तथा युक्तम चानीप्सितम सूत्र में ईप्सित अर्थात चाहना और अनीप्सित का मतलब अनायास, न चाहते हुए भी, यह अर्थ होता है अनीप्सित का, यह ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे ईप्सित अनीप्सित अनयोः मध्ये कः भेदः, तो लिखना है ईप्सित इति इष्टतमम, अनीप्सित इति अनिष्टतमम इत्यर्थः। अर्थात ईप्सित का मतलब हो जाता है चाहना, अनीप्सित का मतलब नहीं चाहना, यह आपको ध्यान रखना है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं भैया ऐसे जो अनीप्सित क्रिया है जो ईप्सित के समान लगे, ईप्सित के पास में सटे हो, उनकी भी क्या हो जाती है, तो उनकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा होती है, ऐसा कह रहे हैं। जैसे दिखा रहे हैं अब, ओदनम भुंजानो विषम भूंगते, कह रहे हैं भैया ओदनम भुंजानो, ओदन किसको कहते हैं, ओदनम भात को कहते हैं, भुंजानो मतलब खाते मतलब भोजन करते हुए, विषम भुंगते विष को भी खा ले रहा है। इस वाक्य में विष अत्यंत अनीप्सित है। विष क्या है, कोई भी व्यक्ति भोजन के साथ विष क्यों खाएगा भैया? लोगों को मालूम रहता है यदि हम विष खाएंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, हम मर जाएंगे, फिर कोई विष क्यों खाएगा? तो वह अनिप्सित है, अनिप्सित ही नहीं, इसीलिए बाबूराम सक्सेना जी यहाँ पर लिख रहे हैं अत्यंत अनिप्सित है, अर्थात वह खाना ही नहीं चाहता है। परंतु कहते हैं भैया ओदन जो भोजन क्रिया के द्वारा कर्ता का ईप्सिततम है। ओदन क्या है, भोजन क्रिया के द्वारा कर्ता का ईप्सिततम है, ऐसा कह रहे हैं। की तरह वह भी उस क्रिया से सटा हुआ है। कह रहे हैं भैया यह जो विषम है वह ईप्सित तम के समान जो है उस क्रिया के साथ, जो ओदन क्रिया है उस क्रिया के साथ सटा होने के कारण ओदन भोजन के साथ उसके भोजन भी अनिवार्य है। अब ओदन जो खा रहे हैं उस भोजन के साथ क्या हो जा रहा है, तो विष का भी भोजन अनिवार्य हो जा रहा है। अब कह रहे हैं अतः विष भी कर्म संज्ञक हो जाएगा, इसी कारण विष को भी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव को जाते हुए तृण को छूता है। इस वाक्य में भी तृण की कर्म संज्ञा हो गई, और कर्म संज्ञा हो जाने के बाद उनकी कर्मणि द्वितीया सूत्र से कर्म में द्वितीया विभक्ति हो गई, तो रूप बन गया ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। मित्रों अब यदि आपको समझ नहीं आया तो अब आप एक दो बार वीडियो को फिर से देखिए, फिर अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। और
व्याकरण पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको अच्छी प्रकार से भली भांति पूर्वक सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, तब आपको व्याकरण समझ में आएगी। हम देर न करते हुए जो आगे का सूत्र है अकथितंच, उस सूत्र के संबंध में यह कहना चाहते हैं, जो यह सूत्र हम लोग जो आगे का वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।